हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। ये है हमारी डेली वोकैब की क्लास। यहाँ पर हम वोकैब को पढ़ते हैं इन ग्रेट डिटेल। मॉर्निंग में 7 बजे हमने ऑलरेडी एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास कर ली है। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं आता है या आपको ग्रामर में दिक्कत होती है तो आप डेली एडिटोरियल की क्लास लिया करें। बहुत हेल्पफुल क्लास है। अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम है तो ये क्लास आपके लिए है। इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में हम करते हैं सारी वोकैब की ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में प्रैक्टिस, जिसके बाद तो सारी वोकैब एकदम रट जाएगी। ओके, जो बच्चे रेगुलर इस क्लास को ले रहे हैं उनको पता है कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। डेली 10 बजे होती है ये क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करिए और क्लास के बाद खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। सारी की सारी वोकैब आपको रट जाएगी और कुछ ही महीनों में आप बन जाएंगे वोकैब के चैंपियन। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर बेल आइकन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है इनहेबिटेंट। ये होता है एक नाउन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है निवासी। अ पर्सन और एनिमल, एक व्यक्ति या फिर एक एनिमल दैट लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा एनिमल है जो कि किसी एक जगह पर रहता है, उसको बोलते हैं इनहेबिटेंट। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड एडेप्टेड वेल टू द हार्श क्लाइमेट। जो इनहेबिटेंट थे, जो वहाँ के निवासी थे, उन्होंने क्या कर लिया है, जो आइलैंड के निवासी थे, इनहेबिटेंट थे, उन्होंने क्या कर लिया, एडेप्टेड वेल। उन्होंने क्या है, मतलब एडेप्ट कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया टू द हार्श क्लाइमेट। एक खराब वहाँ पर क्लाइमेट था उस आइलैंड का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर लिया है, चेंज कर लिया है। रेजिडेंट होना, ड्वेलर होना और ऑक्यूपेंट होना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। इसमें ड्वेलर इंपॉर्टेंट है और ऑक्यूपेंट भी अच्छा है, इन दोनों को मार्क कर लें। अच्छा, एक तरफ तो रेजिडेंट हैं, आप वहाँ के नेटिव हैं, ड्वेलर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप हैं आउटसाइडर, मतलब बाहर से आए हुए लोग हैं, तो उसको बोलते हैं आउटसाइडर। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा। आउटसाइडर है, विजिटर है, बस कोई विजिट करने आया है, वहाँ रहता नहीं है। फॉरनर है, मतलब विदेशी है। तो तीन इसके एंटोनियम्स हो गए, आउटसाइडर, विजिटर और फॉरनर। अगला है कैटेस्ट्रोफे। कैटेस्ट्रोफे होती है एक नाउन। इसका मतलब होता है आपदा, विपत्ति या फिर तबाही। अ सडन डिजास्टर कॉजिंग ग्रेट डैमेज। एक अचानक से आया हुआ डिजास्टर है, आपदा है, विपदा है, और जो कॉज कर रही है ग्रेट डैमेज, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रही है। द अर्थक्वेक वॉज अ मेजर कैटेस्ट्रोफे लिविंग थाउजेंड्स होमलेस। अर्थक्वेक क्या था, अर्थक्वेक मतलब भूकंप। भूकंप क्या था, एक मेजर कैटेस्ट्रोफे था, एक बड़ी आपदा थी। लिविंग थाउजेंड्स होमलेस, जिसने हजारों लोगों को होमलेस बना दिया, बेघर कर दिया। डिजास्टर, कैलामिटी और ट्रेजिडी, तीन इसके सिनोनिम जाते हैं। इसमें से कैलामिटी को आप मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तरफ तो तबाही हो रही है, आपदा है, विपत्ति आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, आपको बून है, वरदान है या फिर फॉर्चून है। तो तीन इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाते हैं। इनमें से बून को आप मार्क कर लो, बून आपको बहुत अच्छा है, एग्जाम में मिलता है। तो तीन हो गए एंटोनियम। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एक्सपेल। एक्सपेल होता है एक वर्ब। इसका मतलब होता है निष्कासित करना, निकाल देना, है ना। टू फोर्स समवन टू लीव अ प्लेस, किसी को फोर्स करना, किसी एक जगह को छोड़ने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के लिए या फिर एक कंट्री को छोड़ने के लिए अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, उसका मतलब होता है एक्सपेल करना। द स्टूडेंट वॉज एक्सपेल्ड फॉर वायोलेटिंग स्कूल रूल्स। स्टूडेंट को कर दिया गया है एक्सपेल, किस लिए, फॉर वायोलेटिंग स्कूल रूल्स। वह उसने क्या करा है, वायोलेट करा है, तोड़े हैं स्कूल के रूल्स, इसलिए उसको कर दिया है एक्सपेल। इजेक्ट करना, आउस्ट करना या फिर बैनिश करना। देखो इजेक्ट, हम जैसे लैपटॉप में या कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आता है ना, जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है इजेक्ट करना, तो मतलब बाहर निकालना। तो इजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। बैनिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है निकालना, बाहर करना। ठीक है जी, तो तीन इसके सिनोनिम्स हो गए, इजेक्ट, आउस्ट और बैनिश। अच्छा, एक तरफ तो आप निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, उसको बैनिश कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ एडमिट कर रहे हो, आप उसको प्रवेश दे रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, शामिल कर रहे हो और उसका वेलकम कर रहे हो। तो तीन इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाते हैं, एडमिट, इंक्लूड और वेलकम। अगला है आउटराइटिंगली। यह होता है एक एडवर्ब।
इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से, मतलब क्लियरली, कंप्लीटली, कंप्लीटली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के, कंप्लीटली कोई बात हो रही है, कोई काम हो रहा है, उसको बोलते हैं आउटराइटली। ही आउटराइटली रिजेक्टेड द फॉल्स एक्यूजेशंस, उसने आउटराइटली मतलब स्ट्रेटली, क्लियरली क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है फॉल्स एक्यूजेशंस। एक्यूजेशंस होते हैं आरोप। कंप्लीटली होना, टोटली होना और एब्सोल्युटली, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ कंप्लीटली हो रही है, पूर्ण रूप से हो रही है, स्पष्ट रूप से हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हो रही है पार्शियली, आंशिक रूप से, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाता है पार्शियली, कंडीशनली, कंडीशन लगाने के बाद कोई काम हो रहा है, और हेजिटेंटली मतलब आप शर्माते हुए, झिझकते हुए किसी काम को कर रहे हैं। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं पार्शियली, कंडीशनली और हेजिटेंटली। अगला है रिलोकेट। रिलोकेट होती है एक वर्ब, इसका मतलब होता है स्थानांतरित करना। टू मूव टू अ न्यू प्लेस, किसी को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, उसी को बोलते हैं रिलोकेट करना। री और लोकेट दो वर्ड से बना है, री मतलब दोबारा, लोकेट करना किसी को, उसी को बोलते हैं रिलोकेट करना। द कंपनी डिसाइडेड टू रिलोकेट इट्स हेडक्वार्टर्स टू अ बिगर सिटी, कंपनी ने डिसाइड करा है कि वो रिलोकेट करे, दोबारा दूसरी जगह पर प्लेस करे किस चीज़ को, इट्स हेडक्वार्टर्स, अपने हेडक्वार्टर्स को, टू अ बिगर सिटी, एक बड़े शहर में। ट्रांसफ़र करना, मूव करना या शिफ्ट करना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप स्थानांतरित कर रहे हो किसी चीज़ को, ट्रांसफ़र कर रहे हो, मूव कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप उसको रिमेन मतलब वहीं रहने दे रहे हो। स्टे है वहीं पर है, सेटल वहीं पर सेटल है, कहीं नहीं गया, वहीं पर है जहाँ पर था। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं रिमेन, स्टे और सेटल। अगला वर्ड है इंपीरियल। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है शाही या फिर साम्राज्यिक, रिलेटिंग टू एम्पायर। ठीक है, रिलेटिंग टू एन एम्पायर और एम्परर। एम्पायर होता है राज्य, एम्परर होता है राजा को बोल देते हैं एम्परर। तो कोई चीज़ अगर राज्य से या राजा से संबंधित है, रॉयल है कोई चीज़, रॉयल समझ लो, तो उसको बोलते हैं इंपीरियल। द इंपीरियल पैलेस वॉज अ सिंबल ऑफ द किंग्स ऑथोरिटी। जो इंपीरियल शाही पैलेस, देखो प्लेस होता है एक वर्ड PLACE, इसका तो मतलब होता है कोई जगह, सिंपली आप किसी जगह को बोल रहे हो, बोलते हैं ये प्लेस, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन पैलेस, पैलेस होता है किंग, जो राजा होते थे उनका जो महल होता था ना, उसको बोलते हैं पैलेस। तो द इंपीरियल पैलेस, जो शाही, जो रॉयल पैलेस था, वॉज अ सिंबल ऑफ द किंग्स ऑथोरिटी, वो राजा की ऑथोरिटी का सिंबल था। रॉयल होना, मैजेस्टिक होना या फिर सॉवरन होना, तो तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो राजा का है तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी ना, और भाई राजा की कोई चीज़ है तो वो तो स्पेशल है, लेकिन दूसरी तरफ कॉमन है, बिल्कुल आम, ऑर्डिनरी, साधारण है, डेमोक्रेटिक, लोगों से संबंधित है, आम लोगों से। तो ये इसके हो जाते हैं तीन एंटोनियम्स, कॉमन होना, ऑर्डिनरी या फिर डेमोक्रेटिक। अगला वर्ड है अनइक्विवोकल, इसको दोबारा से प्रोनाउंस करके देखो, अनइक्विवोकल। तो इसका ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्पष्ट या फिर संदेह रहित, जिसमें कोई संदेह ना हो, कोई डाउट ना हो। लिविंग नो डाउट, किसी में कोई डाउट नहीं है किसी चीज़ में या किसी बात में, तो वो होती है अनइक्विवोकल। क्लियर होना, फर्म होना। द जज गेव एन अनइक्विवोकल वर्डिक्ट ऑन द केस, जज ने करा है, दिया है एक अनइक्विवोकल, एकदम क्लियर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है फैसला, जजमेंट को बोलते हैं वर्डिक्ट ऑन द केस, केस में। तो केस में जज ने दिया है एक अनइक्विवोकल यानी कि क्लियर जजमेंट। क्लियर होना, डेफिनिट होना और एब्सोल्यूट, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें अनइक्विवोकल हैं, क्लियर नहीं हैं, सॉरी क्लियर हैं, डेफिनिट हैं और एब्सोल्यूट हैं, लेकिन दूसरी तरफ एम्बिगुअस हैं, अस्पष्ट है, वेग है ना, क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है। तो तीन, अच्छा इसके एम्बिगुअस और वेग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लो। तो ये हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स, एम्बिगुअस, वेग और अनसर्टेन। अगला है ऑथोरिटेरियन। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सत्तावादी या फिर निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। फेवरिंग स्ट्रिक्ट ओबीडियंस विदाउट पर्सनल फ्रीडम, एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है ओबीडियंस को विदाउट पर्सनल फ्रीडम, जिसमें कोई फ्रीडम नहीं है, मतलब डिक्टेटरशिप है, सीधी सी बात है, तानाशाही है, ऑथोरिटेरियन उसी को बोलते हैं। द कंट्री वॉज अंडर एन ऑथोरिटेरियन रिजीम फॉर ईयर्स, कंट्री कहाँ पर था, कंट्री में क्या था, अंडर एन ऑथोरिटेरियन रिजीम, एक सत्तावादी, एक निरंकुश या फिर एक तानाशाही का रिजीम था, शासन था, फॉर ईयर्स, सालों तक।
डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल होना कोई चीज़ ऑप्रेसिव है या फिर टोटलिटेरियन। इसमें आप टोटलिटेरियन मार्क करो और डिक्टेटोरियल, इनको दो को मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक तरफ तो सत्तावादी है, मतलब डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, टोटलिटेरियन है, लेकिन दूसरी तरफ है डेमोक्रेटिक, लोगों की सरकार टाइप से है। लीनियंट है, काफ़ी छूट है, इतनी हार्श वहाँ पर कानून नहीं है। लिबरल गवर्नमेंट है, ठीक है जी। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक, लीनियंट और लिबरल। अगला वर्ड है एलिनेट। ये होती है एक वर्ब, इसका मतलब होता है दूर करना या फिर पराया करना, अलगाव करना। टू मेक समवन फील आइसोलेटेड, किसी को आप आइसोलेटेड बना रहे हो, एक उसको अलगाव में रख रहे हो, या फिर उसको आप कर रहे हो अनवेलकम, उसी को बोलते हैं एलिनेट। हिज रूड बिहेवियर एलिनेटेड हिम फ्रॉम हिज कलीग्स। उसका जो रूड बिहेवियर था उसने कर दिया है उसको एलिनेट, मतलब अलग कर दिया है, दूर कर दिया है, फ्रॉम हिज कलीग्स, उसके कलीग्स से। कलीग्स होते हैं जो स्टाफ के मेंबर्स होते हैं ना, जो साथ में काम करते हैं, उनको बोलते हैं कलीग्स। एस्ट्रेंज होना, आइसोलेट होना और सेपरेट होना, 3 हो जाते हैं इसके सिनोनियम्स। एस्ट्रेंज को मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नॉर्मली है। अच्छा, एक तरफ तो अलगाव हो रहा है, अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं और आइसोलेट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूनाइट, इकट्ठे हैं, इंक्लूड करा जा रहा है, शामिल करा जा रहा है, बी फ्रेंड, दोस्ती बनाई जा रही है। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, यूनाइट, इंक्लूड और बी फ्रेंड। अगला वर्ड है डेस्परेट। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हताश या फिर निराश। हैविंग लॉस्ट ऑल होप, जिसकी सारी उम्मीदें चली गई हैं। विलिंग टू डू एनीथिंग आउट ऑफ डिस्ट्रेस, जो काफ़ी परेशान है और कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसको बोलते हैं डेस्परेट। इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू एस्केप ही जम्प्ड फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। एक डेस्परेट, एक काफ़ी ज़्यादा हताश हो चुका है, वो एस्केप करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है वो, उसको एक ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेस्परेट। तो एस्केप करने के लिए, मतलब एस्केप होता है भागना, तो भागने के लिए तो व्यक्ति कुछ भी करना चाहेगा ना किसी की कैद से। तो इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट, एक डेस्परेट अटेम्प्ट में ही जम्प्ड फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, वो चलती ट्रेन से कूद गया। तो डेस्परेट मतलब होपलेस है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। फ्रेंटिक है और डिस्ट्रेस्ड है। फ्रेंटिक और डिस्ट्रेस्ड को मार्क करो, ये अच्छे इसके सिनोनिम्स हैं। इन वर्ड्स को अलग से देखना। अच्छा, एक तरफ तो भाई हताश है, होपलेस है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन दूसरी तरफ होपफुल है, उम्मीद है अभी। कॉन्फिडेंट है, देखो आप अगर परेशान नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मतलब आप सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपकी होप भी है ना, आप परेशान नहीं हो, डिस्ट्रेस में नहीं हो, तो फिर आप रहते हो कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक रहते हो। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, होपफुल, कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक। अब देखते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस। अच्छा, ईडियम्स और फ्रेजेस के ना हमने 200 मोस्ट रिपीटेड, जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उसकी भी वीडियो हमने चैनल पर डाली हुई है, तो आप उसको प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। उसका एक पार्ट आ गया है, 100 इंपॉर्टेंट रिपीटेड ईडियम्स और फ्रेज हमने वहाँ पर कवर करे हैं। अनदर 100 जो दूसरा पार्ट है वो आपको कल परसों में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कवर करें, बहुत अच्छी से ट्रिक के साथ में समझाया है। एक ही बार में आप उस वीडियो को देखेंगे तो सारा कुछ आपको याद हो जाएगा, और हर एग्जाम में 2-3 ईडियम्स आपको वहाँ से जरूर देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आ वाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी, सिंपल यही मीनिंग आ रहा है ना। तो अनुपयोगी और महंगा सामान। देखो हाथी क्या होता है, आपने अगर हाथी कभी एलिफेंट को देखा होगा तो ब्लैक डार्क कलर का होता है ना, लेकिन एक वाइट एलिफेंट आपको दिख जाए तो आप उसको क्या समझेंगे, भाई एक वाइट एलिफेंट है, देखने में तो वो सुंदर लग रहा है, लेकिन काफ़ी एक तो महंगा मिलेगा और वो किसी काम का नहीं है ना, उससे आप कोई काम नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। तो आ वाइट एलिफेंट कोई ऐसी चीज़ है जो काफ़ी महंगी है और यूज़फुल नहीं है। समथिंग कॉस्टली है काफ़ी ज़्यादा, बट ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज़, और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। द स्टेडियम टर्न इनटू अ वाइट एलिफेंट आफ्टर द स्पोर्ट्स इवेंट्स एंडेड। जो स्टेडियम था ना, स्टेडियम क्या होता है, स्टेडियम में होते हैं स्पोर्ट्स, गेम्स होते हैं वहाँ पर। तो स्टेडियम टर्न इनटू अ वाइट एलिफेंट, वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया। आफ्टर द स्पोर्ट्स इवेंट एंड, जब स्पोर्ट हो गए तो फिर स्टेडियम क्या हो गया, एक वाइट एलिफेंट साबित हुआ, फिर वो एक यूजलेस चीज़ हो गई। फिर एक्स आउट, एक्स होती है कुल्हाड़ी, आउट मतलब बाहर करना, हटाना या फिर निकाल देना। तो रिमूव और एलिमिनेट समथिंग और समवन। एक्स से आप क्या करते हो, कुल्हाड़ी से आप पेड़ काटते हो, या फिर उसकी जो साइड से जो पोर्शन होता है उसको भी आप अलग कर देते हो। तो एक्स आउट करना, किसी चीज़ को हटाना या फिर निकाल देना। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्स आउट द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि वो एक्स आउट कर देगी, मतलब बाहर निकाल देगी, एलिमिनेट कर देगी किस चीज़ को, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम,
जो पुराना टैक्स का सिस्टम था उसको, नया टैक्स सिस्टम आ जाएगा। तो एक्स आउट करना मतलब निकाल देना। कुल्हाड़ी से हम यही करते हैं ना, पेड़ को छांट देते हैं, काट देते हैं, छांट देते हैं। तो हटाना, निकाल देना। तो एक्स आउट करना मतलब एलिमिनेट करना। ब्रिंग टू लाइट, ये तो सिंपल है, उजागर करना। किसी चीज़ को आप लाइट में ला रहे हो मतलब रिवील कर रहे हो किसी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को नोन बना रहे हो, आप सबके सामने ला रहे हो। द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट टू लाइट, इन्वेस्टिगेशन ने क्या करा है, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, तो इन्वेस्टिगेशन ने क्या करा है, उजागर करा है, रिवील करा है सेवरल फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़, काफ़ी सारी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी, अनियमितताएँ थीं, उनको कर दिया है उजागर, रिवील कर दिया है। अगला है ब्रेड एंड बटर, आजीविका का साधन, वंस मेन सोर्स ऑफ इनकम। देखो ब्रेड एंड बटर क्या होता है, आपकी लाइवलीहुड को बोलते हैं ना ब्रेड एंड बटर, जो आप वर्क करते हो अपने जीवन यापन के लिए, उसी भाई ब्रेड और बटर। अगर आप ब्रेड और बटर आपको मैं रोज़ दिए जाऊँ, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पास ब्रेड और बटर रहे तो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। तो जीवित रहने की जो बेसिक नीड्स है वो ब्रेड एंड बटर है। तो मतलब आप अपनी आजीविका का जो साधन है, जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसी को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। टीचिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर, टीचिंग मतलब पढ़ाना क्या है उसकी, ब्रेड एंड बटर मतलब उसका प्रोफेशन है। चलिए अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। पहला है डाई अवे, धीरे धीरे समाप्त होने को बोलते हैं डाई अवे। टू फेड ग्रेजुअली, आप धीरे धीरे फेड हो रहे हो, कोई चीज़ धीरे धीरे फेड हो रही है, उसको बोलते हैं डाई अवे। द साउंड ऑफ सायरन डाइड अवे इन द डिस्टेंस। देखो क्या होता है, एक पुलिस की गाड़ी जा रही है, ठीक है, उसकी आपको सायरन होता है, उसकी जो हु की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं सायरन। तो वो आपको सुनाई दे रहा है, अगर वो पास है तब तो आपको बहुत तेज़ से सुनाई देगा, लेकिन अगर वो डिस्टेंस पर है, दूर चली जा रही है ना, आपसे दूर जा रही है जैसे वो, तो उसका जो साउंड होता है ना हु का, वो डाई अवे हो जाता है, वो फेड हो जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो डाई अवे का मतलब वही होता है, धीरे धीरे समाप्त होना, कम होना। डाई डाउन, इसका मतलब होता है शांत हो जाना। टू बिकम लेस इंटेंस, कि कोई चीज़ कम हो जा रही है, शांत हो जा रही है, उसको बोलते हैं डाई डाउन। द स्टॉर्म डाई डाउन आफ्टर मिडनाइट, तो स्टॉर्म था वो डाई डाउन हो गया, शांत हो गया आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट के बाद। डाई आउट करना, डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। टू बिकम एक्सटिंक्ट, बिल्कुल खत्म हो जाने को बोलते हैं डाई आउट होना। मैनी स्पेसीज आर डाइंग आउट ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन होता है, देखो फॉरेस्ट होता है जंगल, वन, और उसको डी मतलब निगेटिव हो गया, तो जंगल अगर कटते हैं, वन अगर कटते हैं, पेड़ कटते हैं, उनको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। मैनी स्पेसीज, काफ़ी सारी स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, आर डाइंग आउट, वो विलुप्त हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटने की वजह से। डू अवे विद, ये होता है समाप्त करना। टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से आपका पीछा छूट रहा है, आप वो क्या हो रही है, वो चीज़ समाप्त हो रही है। द कंट्री हैड डिसाइडेड टू डू अवे विद, कंट्री ने क्या डिसाइड करा है कि वो डू अवे विद मतलब समाप्त करेगी, कैंसिल करेगी इन चीज़ों को, आउटडेटेड लॉज, जो पुराने लॉज हैं, कानून हैं, उनको ख़त्म करेंगे। चलिए अब देखते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देख रहे हो एक ही क्लास में कितना कुछ मिल जा रहा है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, एंटोनियम, सिनोनिम्स, सारा कुछ एक ही क्लास में हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बताता हूँ मैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की हमने एक अलग से 200 इंपॉर्टेंट की अलग से वीडियो बनाई हुई हैं, 2 पार्ट में वो वीडियो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से उसमें समझाया है, और वो इतने इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में वो रिपीट होते हैं। 2-3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको वहाँ से ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो उन क्लासेस को मिस ना करें, उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, वो वहीं पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन होता है शक्तिशाली महिला, एक स्ट्रॉन्ग और टॉल वीमेन है, काफ़ी लंबी चौड़ी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीमेन है, औरत है, महिला है, उसको बोलते हैं अमेज़ॉन। शी इज़ एन अमेज़ॉन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वो क्या है, एक अमेज़ॉन है, मतलब इसको समझाया है कि इसके सिंबल के रूप में यूज़ करा है। शी इज़ एन अमेज़ॉन मतलब एक काफ़ी लंबी चौड़ी महिला है, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में। अमेज़ॉन एक नदी भी है ना, अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन नदी, तो वही है कि फीमेल, जो स्ट्रॉन्ग फीमेल होती है, उसको बोलते हैं अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की साइट भी है, वेबसाइट भी है, जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह करते हो। तो अमेज़ॉन का बेसिकली जो मतलब आता है वो ये आता है कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को बोलते हैं अमेज़ॉन। अगला है एलियास। एलियास होता है भाई उपनाम, अ फॉल्स और अज्यूम्ड नेम। देखो आपका कोई नाम है और आप उसको एक निकनेम दे देते हो, निकनेम को आप एलियस बोल सकते हो, ठीक है। एलियस मतलब उपनाम। तो द क्रिमिनल यूज्ड एन एलियस टू हाइड हिज आइडेंटिटी,
तो क्रिमिनल क्या करता है, यूज़ करता है एक एलियास मतलब उपनाम को टू हाइड हिज आइडेंटिटी। लेकिन गवर्नमेंट भी बहुत तेज है, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा तेज है कि गवर्नमेंट यूज़ करती है एलियास। अगर आप लगा रहे हो, सपोज करो आपका नाम है मोहित, ठीक है, और आपने कोई कांड कर दिया, आपका नाम है मोहित, डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम मोहित है और आपका नाम एक मोनू भी है, ठीक है जी, आप मोहित भी हो और आप मोनू भी हो। आसपास आपको सब लोग मोनू के नाम से जानते हो, आपने कांड कर दिया, पुलिस में जाएगी, जो पब्लिक है जिसके साथ आपने कांड कर दिया वो जाएंगे पुलिस में, आपकी रिपोर्ट लिखवाएंगे और वो आपको मोनू के नाम से रिपोर्ट लिखवा देंगे। और आप कहो कि मेरा नाम तो मोहित है, तो मैं तो फंसूंगा नहीं। तो पुलिस आपकी जो चार्जशीट फाइल करेगी वो इस तरीके से करेगी, मोनू एलियस मोहित, ये दोनों नाम आपके साथ में लगा देंगे, मोनू एलियस मोहित। तो एलियस का मतलब वही होता है उपनाम, ठीक है जी। चलिए आगे। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट होता है मिलनसार और अंतर्मुखी दोनों। देखो 3 वर्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रो तो मतलब अंदर जाएगा, मतलब वो अकेला रहेगा, खुद के ख्यालों में खोया रहेगा, बाहर वो ज़्यादा घुल मिल नहीं सकता। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर जाएगा, बाहर के लोगों में सोशल रहेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, एक तो हो गया इंट्रोवर्ट, एक हो गया एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट तो अकेला रहेगा, अंदर अपने सोचता रहेगा चीज़ों को। एक्सट्रोवर्ट बाहर जाएगा, लोगों से सोशल होगा। लेकिन एक व्यक्ति होता है एम्बीवर्ट, एम्बी मतलब बोथ, एम्बी का मतलब होता है दोनों, और वर्ड मतलब उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो थॉट्स हैं वो दोनों साइड है, वो अकेला भी रहना पसंद करता है और लोगों में घुलना मिलना भी। अ पर्सन हु हैज़ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी, जिसके अंदर दोनों क्वालिटी होती हैं उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। ही इज़ एन एम्बीवर्ट, वो क्या है, एक एम्बीवर्ट है। एन्जॉइंग बोथ सोलिट्यूड एंड सोशल गैदरिंग, सोलिट्यूड होता है अकेलापन, तो वो उसको अकेलापन भी पसंद है, और सोशल गैदरिंग्स जो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं लोग, लोगों के साथ में पार्टी वार्टी करना या उनके साथ में घुलना मिलना, तो वो भी उसको पसंद है। तो एम्बीवर्ट हो गए ये जो दोनों तरफ से होता है। अगला अगला वर्ड है एस्टर। एस्टर एक प्रकार का फूल होता है, एक स्टार शेप्ड, है ना, जो स्टार की शेप होती है ना, इस टाइप से, इस टाइप का एक वो होता है, तो इसको बोलते हैं एस्टर। फूल फ्लावर को बोल देते हैं। वैसे तो स्टार की एक एस्टर स्टार भी होता है, और देखो STER इसमें आ भी रहा है, एस्टर स्टार, है ना। तो एस्टर का मतलब होता है एक ऐसा फूल है जो जिसकी शेप स्टार की होती है। शी डेकोरेटेड द गार्डन, उसने गार्डन को सजाया है, डेकोरेट करा है, विद ब्यूटीफुल एस्टर्स, मतलब एक स्टार शेप के फूल से उसको सजाया है गार्डन को। चलिए अब करते हैं वो खतरनाक काम जिससे आज की पढ़ी हुई सारी की सारी वोकैब आपको यहीं इसी क्लास में याद हो जाएगी। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इंपीरियल रूलर। एक इंपीरियल रूलर किसको डिस्क्राइब करता है? एक डेमोक्रेटिक रूलर है, एक पर्सन है हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, एक लीडर है इलेक्टेड बाय पीपल, या फिर जज है इन अ कोर्ट। तो इनमें से एक इंपीरियल रूलर कौन सा होता है? एक डेमोक्रेटिक रूलर को नहीं बोलेंगे, एक रूलर जिसको इलेक्ट करा है लोगों ने उसको नहीं बोलेंगे, एक जज को नहीं बोलेंगे। इंपीरियल रूलर एक ऐसा व्यक्ति है, शाही व्यक्ति है, जिसको जो गवर्न करता है एब्सोल्यूट पावर, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। बी ऑप्शन करेक्ट। अनइक्विवोकल का मतलब इसमें पूछा है सिनोनियम, है ना। अनइक्विवोकल क्या होता है भाई? अनइक्विवोकल का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, साफ, एकदम क्लियर, डेफिनिट। एम्बिगुअस नहीं, ये तो नहीं है, वेग भी नहीं है और अनसर्टेन भी नहीं है। ये तीनों तो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। बच्चा डेफिनिट, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अनइक्विवोकल मतलब एकदम साफ, क्लियर, डेफिनिट। अगला है डेस्परेट का मीनिंग पूछा है। डेस्परेट क्या होता है? अच्छा नहीं, मीनिंग नहीं पूछा है, इसका एंटोनियम्स पूछा है ना। एंटोनियम पूछा है इसका डेस्परेट का। देखो डेस्परेट होती है एक ऐसी स्थिति जहां आपको पता नहीं चलता कि आपको क्या करना है। आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गए हैं, फ्रेंटिक हो गए हैं, और आप हेल्पलेस हैं, आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन पूछा है एंटोनियम, तो ये तीन तो इसके हो गए सिनोनियम। बचा ऑप्टिमिस्टिक, तो यही इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम। डेस्परेट मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ऑप्टिमिज्म भरा हुआ है, वो पॉजिटिव है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एलिनेट का मतलब पूछ रहा है। एलिनेट का मतलब हो जाता है किसी को अलग थलग कर देना, अलगाव को बोलते हैं ना। टू मेक समवन इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं करना, उसको आइसोलेट करने को बोलते हैं। टू मेक समवन फील आइसोलेटेड, अलग कर दिया आपने उसको, अकेला कर दिया, यही होता है एलिनेट करना। फॉरगिव नहीं है, टीच नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट। विच वर्ड मीन्स टू फोर्स समवन टू लीव।
किस वर्ड का मतलब है कि आप किसी को लीव करने के लिए फोर्स कर रहे हो। इनहेबिट नहीं है, रिलोकेट करना, इनवाइट करना भी नहीं है, एक्सपेल करना या फिर रिलोकेट करना, इन दोनों में से बताओ कौन सा है। देखो, आप किसी को एक्सपेल कर रहे हो मतलब कहीं से उसको फोर्स कर रहे हो कि वहीं आकर छोड़कर चला जाए, तो एक्सपेल करना ही हो जाता है। रिलोकेट तो दोबारा से बसाने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्स हो रहा है किसी को लीव कराने के लिए, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सपेल। अगला वर्ड है आउटराइटली। आउटराइटली का मीनिंग पूछा है इसने। आउटराइटली का मतलब होता है क्या, देखो, कंप्लीटली, पार्शियली, सीक्रेटली या फिर हेजिटेंटली। आउटराइटली का मतलब होता है एकदम बिल्कुल क्लियरली, सटीक रूप से, है ना, कंप्लीटली, पूर्णतः। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, पार्शियली नहीं है। सीक्रेटली आप चोरी से नहीं करते, आउटराइटली कोई बात चल रही है उसी टाइम आपने मना कर दिया, तो आउटराइटली। सीक्रेटली नहीं है, शर्माते हुए भी नहीं है, ये तो इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। कंप्लीटली इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अ पर्सन लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड। एक कोई पर्सन है, एक पर्टिकुलर जगह पर रहता है, उसको क्या बोलते हैं। एलियन तो बाहर का होता है, विदेशी, उसको तो काटो। नोमैड होता है घुमक्कड़, जो घूम रहा है, भटक रहा है, वो भी नहीं है। विजिटर केवल विजिट करने आया है, वहाँ का रहता नहीं है वहाँ पर, ये भी गलत है। इनहेबिटेंट ही होता है वो जो एक व्यक्ति किसी जगह पर रहता है, उसको बोलते हैं इनहेबिटेंट, सिटीजन या फिर नेटिव। अर्थक्वेक वॉज अ मेजर। अर्थक्वेक क्या था, इनमें से चारों में से भरना है। कोजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। देखो, ये क्वेश्चन ना इस तरीके से सेट करे गए हैं, ये जो इस तरीके फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, तो ये आपको क्लोज टेस्ट वाले पोर्शन में भी हेल्प करेंगे। अर्थक्वेक वॉज अ मेजर, देखो अर्थक्वेक ब्लेसिंग थी, अर्थक्वेक, और जिसने क्या करा है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करा है, तो ब्लेसिंग आपका डिस्ट्रक्शन करती है कभी। फॉर्चून, आपका भाग्य आपको डिस्ट्रक्शन कर देगा नहीं। मिरेकल, कोई चमत्कार हुआ है, तो उसमें तो आपका मिरेकल तो पॉजिटिव वर्ड है ना, तो वो उसमें तो आपका फायदा होगा, नुकसान थोड़ी ना होगा। तो डिस्ट्रक्शन हुआ, इसका मतलब कैटेस्ट्रोफी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थक्वेक क्या था, कैटेस्ट्रोफी था, एक काफ़ी बड़ी आपदा थी, भीषण तबाही थी। ओके, अगला वर्ड देखते हैं। विच वर्ड मीन्स टू मूव टू अ न्यू प्लेस। एक नई प्लेस पर जाने को क्या बोलते हैं। देखो, नए प्लेस पर जाने को तो मैंने बता दिया था, रेलोकेट करना, दोबारा से दूसरी जगह पर लोकेट हो जाना, लोकेशन उनकी चेंज करके दूसरी जगह पर कर देना। सेटल नहीं है, कन्फाइन नहीं है, इनहेबिट नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है, रिलोकेट। अगला है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप का क्या मतलब होता है। देखो, ये कंट्रोल होता है इनके पास में, है ना। डेमोक्रेटिक तो है नहीं, फ्रीडम और इक्वलिटी भी नहीं होती है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी नहीं होता, ये तो डेमोक्रेसी के वो हैं सारे लक्षण। स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है और ओबीडियंस, एक तरफा उनको कंट्रोल करा जाता है और अपनी मनमानी से चीज़ों को कराया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑथोरिटेरियन मतलब टोटलिटेरियन या फिर डिक्टेटरशिप। एक वाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है। वाइट एलिफेंट मैंने बताया एक ऐसी चीज़ होती है जो यूज़फुल नहीं है ना, और महंगी भी काफ़ी ज़्यादा है। एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं। एक लक्की चार्म को बोल दोगे क्या, वो वाइट एलिफेंट नहीं। एक रेयर अचीवमेंट नहीं। एक बर्डनसम पजेशन, आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम है, वो महंगी भी है और वो किसी यूज़ की भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स आउट का मतलब पूछ रहा है। एक्स आउट का मतलब वही होता है ना कि आप काट छांट रहे हो, चीज़ों को हटा रहे हो, तो उसी को बोलते हैं एक्स आउट करना। टू कट समथिंग इनटू पीसेस, टू रिमूव और एलिमिनेट, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप किसी चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हो, हटा रहे हो, उसी को बोलते हैं एक्स आउट करना। पॉलिश करना नहीं है, गिव एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। ब्रिंग टू लाइट तो सिंपल है भाई, किसी चीज़ को आप रिवील कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, उसी को बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट। टू एक्सपोज या फिर टू रिवील समथिंग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीक्रेट नहीं रख रहे, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, और मेक समथिंग डिसअपियर, गायब भी नहीं कर रहे हो। गायब करोगे तो फिर लाइट में थोड़ी ना लाओगे, फिर तो आप डार्क में लेकर जाओगे। टू एक्सपोज और रिवील समथिंग होता है ब्रिंग द लाइट, ब्रिंग टू लाइट। ब्रेड एंड बटर बताया मैंने कि जो ब्रेड और बटर का जुगाड़ होता है जिस चीज़ से, उसी को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। मतलब आपकी जो लाइवलीहुड है, आपके जो मीन्स ऑफ अर्निंग है, जीवन यापन की जो तरीका है, उसी को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। एक्सपेंसिव डेलिकेसी नहीं है, लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं है, पर्सनल हॉबी भी नहीं है, एक ऐसा मीन्स है जो आपकी जीविका जिससे चलती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाई आउट, डाई आउट का मतलब बता दो क्या होता है भाई। डाई आउट का मतलब हो जाता है गायब हो जाना। वेनिस ग्रेजुअली, बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉइज रिड्यूस नहीं कर रहे, एक्सप्लोड नहीं हो रहा, इंप्रूव नहीं हो रहा, ये ऑप्शन करेक्ट। डाई अवे, डाई अवे का क्या मतलब होता है। डाई अवे का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना या फिर गायब हो जाना, ये मतलब था ना इसका। कमज़ोर हो गई है कोई चीज़, फेड हो गई है, उसी को बोलते हैं बिकमिंग वीकर और डिसअपियर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डू अवे विद,
डू अवे विद का क्या मतलब होता है? देखो, आप डू अवे कर गए हो किसी चीज़ से, मतलब आप उससे छुटकारा पा लिया है। टू क्रिएट समथिंग न्यू, न्यू नहीं है, प्रमोट नहीं कर रहे, डिले नहीं कर रहे। टू गेट रिड, टू डू अवे विद, या फिर टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से आप मुक्त हो गए हो, उसको बोलते हैं डू अवे विद। अगला है व्हेन द स्टॉर्म सबसाइडेड, जब स्टॉर्म शांत हो जाता है। इट वॉज सेड टू हैव, तो फिर क्या हो जाता है? डाइड अवे, डाइड अवे हो जाता है। डाइड डाउन, हाँ वो खत्म हो गया ना, तो डाइड डाउन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। अमेजोन का मतलब पूछा है। अमेजोन देखो बताया था ना, नदी, नदी है ना, काफ़ी बड़ी नदी है अमेजोन, तो काफ़ी पावरफुल और फीमेल हो गई वो, तो एक काफ़ी फीमेल स्ट्रॉन्ग है, जो कोई विमन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लंबी चौड़ी है, उसी को बोलते हैं अमेजोन। वीक और टिमिड, डरपोक, टिमिड होता है डरपोक, वीक नहीं है, टिमिड नहीं है। एक वुमन हु अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट नहीं है। अ वुमन विद मैजिकल पावर्स, ये भी नहीं है। एक टॉल और स्ट्रॉन्ग वुमन को बोलते हैं अमेजोन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अ पर्सन विद बोथ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, देखो कोई व्यक्ति है वो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है, तो नार्सिसिस्ट तो नहीं, नार्सिसिस्ट नहीं है। एक्सट्रोवर्ट तो ये इसमें दे रखा है, दोनों के बारे में पूछा है। पेसिमिस्ट तो निगेटिव पर्सन को बोलते हैं। एम्बीवर्ट हो गया, एम्बी मतलब बोथ, और वर्ट मतलब उसकी जो थॉट्स हैं वो दोनों तरफ हैं, इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, एम्बीवर्ट। एलियस का मीनिंग पूछा है, मैंने बताया था, आप दो नाम हैं, दोनों नामों के बीच में जो उपनाम को लगाते हैं उसको बोलते हैं एलियस, ऑल्सो नोन एज उसको बोलते हैं। रियल और ऑफिशियल नेम नहीं, ऑफिशियल नेम नहीं है। एक फॉल्स और अज्यूम, हाँ जो माना हुआ नाम है उसी को बोलते हैं एलियस। फैमिली निकनेम, ये भी नहीं है, और हिस्टोरिकल टाइटल भी नहीं है। एस्टर का मतलब पूछा है, मैंने बताया था वो स्टार शेप की चीज़ होती है, कोई फ्लावर होता है उसको बोलते हैं एस्टर। प्लेनेट नहीं है, स्टार कॉन्स्टिलेशन भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है कोई, एक ऐसा फ्लावर होता है जिसकी शेप स्टार की जैसी होती है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। और ये हो गए हैं हमारे प्रैक्टिस कंप्लीट आज की वोकैब की, और मुझे उम्मीद है वोकैब की प्रैक्टिस के बाद तो आपको सारा कुछ रट गया होगा, जितनी भी आज हमने पढ़े हैं, एंटोनियम, सिनोनियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, सभी आपको याद हो गए होंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आज आप मुझे इसमें ना एक वर्ड मैं देता हूँ, एक दो वर्ड आप वो मुझे कमेंट में बताएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कुछ याद भी हुआ है या नहीं। दो वर्ड देकर जाता हूँ, दोनों का मीनिंग बता दो। एक तो है एक्सपेल, एक्सपेल का मीनिंग बता दो, सिनोनियम बता दो एक्सपेल का। और एक बता दो आप मुझे इंपीरियल का मतलब बता दो। ठीक है जी, एक एक्सपेल का मीनिंग कमेंट में बताओ और एक इंपीरियल का, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उसमें बताएं। चलिए, थैंक यू। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इन नियर फ्यूचर आने वाला है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।